नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर के बाद बीजेपी नेता किस तरह बौखला गए हैं और गुस्से में बीजेपी नेताओं ने क्या बयान दिया। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई है। पहले आपको सुनाते हैं क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के सामने मिथुन चक्रवर्ती ने भड़काऊ बयान दिए थे। 3 बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद बीजेपी नेताओं के बयान भी आपको सुनाएंगे। ये बयान सुनकर नेता जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर एफआईआर सही दर्ज कराई गई है। पहले आपको सुनाते हैं बयान नंबर 1 मिथुन चक्रवर्ती का। पहला बयान सुनिए मिथुन चक्रवर्ती का, जहां मारकर फेंकने की बात कर रहे हैं। और किसको मारकर फेंकने की बात कर रहे हैं, जरा वीडियो देखिए। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसला हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे कि भागीरथी में फेंक दोगे। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दोस्तों, बेशर्मी देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी व्यवस्था का राज बनाए रखने की, वो मुस्कुरा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती मारकर उनकी जमीन में फेंकने की बात कर रहे हैं और गृह मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। ये भारत के अमृतकाल को दिखाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने मुस्लिम अभिनेताओं के साथ भी काम किया है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर कानूनी कार्रवाई होने पर क्यों बौखला रहे हैं बीजेपी के नेता। आगे सुनिए, किस तरह के कार्यकर्ता चाहिए मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी के लिए। खुद वीवीआईपी सुरक्षा के अंतर्गत प्रचार करते हैं, 24 घंटे सुरक्षा में रहते हैं और कार्यकर्ताओं को किस तरह उकसा रहे हैं, जरा सुनिए। बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। तो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि वो कार्यकर्ता चाहिए जो लड़ने के लिए तैयार रहे। आगे भाषा आपने सुनी मिथुन चक्रवर्ती की, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को भूलना नहीं चाहिए कि ये फिल्मी सेट नहीं है। हकीकत में जो कार्यकर्ता, क्या आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए भैया। अगर कुछ हो जाता है तो उनका परिवार भुगतता है, तो क्या कार्यकर्ताओं को इस तरह उकसाना चाहिए। आगे मिथुन चक्रवर्ती का तीसरा बयान आपको सुनाता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और क्यों कहते हैं कि 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। खूनी राजनीति की बात करते हैं, खुलकर अमित शाह के सामने किस तरह की घटिया बोलते हैं, जरा सुनिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने। तो अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते, नहीं देने देते, तो हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए, बस।
मतलब 28 साल के मिथुन चक्रवर्ती ने हथियार छोड़ दिए, नक्सल का रास्ता छोड़ दिया, नाम कमाया, पैसा कमाया, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और आज बुढ़ापे में आकर वही सच्चाई के रास्ते पर आए अपने अभिनय के दम पर। लेकिन अब बीजेपी की राजनीति के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती। साफ तौर पर बोलते हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे वोटर को वो वोट नहीं देने देते तो अगले चुनाव में हम भी तैयारी करके रखे हैं, उनके वोटर्स को भी वोट नहीं डालने देंगे, यानी मतदान में बाधा डालने का चैलेंज दे रहे हैं। तो फिर मिथुन चक्रवर्ती पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग रास्ते पर जाने के लिए, बीजेपी के लिए मरने मारने के लिए क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी नेता को, अभिनेता को करना चाहिए? क्या बीजेपी को जिताने के लिए युवाओं की कुर्बानी मांग रहा है मिथुन चक्रवर्ती? 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, क्योंकि जवानी में कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती नक बोलते हैं। खबर क्या सामने आई है? खबर यह सामने आई है कि मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ बयान के मामले में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी देती है यह खबर। आगे खबर में लिखा गया है कि 27 अक्टूबर को अमित शाह के कार्यक्रम में, बीजेपी के मेंबरशिप कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने यह भड़काऊ बयान दिए थे। और कहां-कहां पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर मजुमदार आगे कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो भड़काऊ हो। तो आपने सारे बयान सुने कि क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? और क्या भड़काऊ बयान होता है? बीजेपी नेता कहते हैं बदले की राजनीति की जा रही है। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया? एक धर्म के लोगों को उनकी जमीन पर फेंकने की बात। पुलिस का बयान सामने आया है। विधाननगर पुलिस का कहना है कि हमने जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद बीजेपी नेता क्या आरोप लगा रहे हैं? सुकांता मजुमदार कहते हैं कि एफआईआर जो की गई है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले देंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जो मिथुन चक्रवर्ती के तमाम बयान सामने आए उसके बाद बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। क्या मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मिथुन चक्रवर्ती का तो क्या बिगड़ेगा, खुद वीवीआईपी सुरक्षा में रहते, ऐसे बयान सुनकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।